बेशरम कहीं की। तुझे मैंने कितनी बार बोला है घर में कोई भी आए लेकिन तू बाहर नहीं निकलेगी। क्या दिखाने आती है तू? हाँ, कि तू कितनी सुंदर है ये दिखाने आती है? तेरे को समझा दिया ना मैंने हिंदी में। आज के बाद अगर तू बाहर निकली ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चाहे मेरा भाई आए या मेरा बाप आए, कोई भी आए ना, बाहर नहीं निकलना है, समझी तू? सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। जैसा तुम कहोगे ना मैं वैसी चलूंगी। हाँ, अगर आज के बाद तू दिख गई ना मुझे बाहर तो ध्यान रखियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना तू? दामाद जी, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे बेटी के साथ? पापा आप, हाँ आइए ना, आप अंदर आइए आइए। छोड़ तू, मैं यहाँ पे कोई बैठने बैठने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे तेरा हाल चाल जानने आया था, लेकिन यहाँ पर आकर देखता हूँ कि दामाद जी तेरे पे हाथ उठा रहे। इनकी हिम्मत कैसे हुई तेरे पे हाथ उठाने की? अरे पापा, आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, इनके दोस्त आए थे और मैं ऐसे कपड़ों में बाहर आ गई थी और मैंने बिना बताए ना कहीं चली भी गई थी पार्टी में, तो फिर इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया और मैं फिर भी इनसे जबान लड़ा रही थी। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ना चुप रहना चाहिए था इनके सामने, पर मैं बोलती गई तो इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। पापा अरे ठीक है, तूने अगर ये छोटे कपड़े पहने भी है तो क्या फर्क पड़ता है? आजकल तो सारी दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, हर लड़की हर बहू ये ऐसे कपड़े पहनती है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो तुम पर हाथ उठाएंगे। इस बात को वो प्यार से भी तो समझा सकते थे। और हाँ, अगर इन्हें अपने दोस्तों पर विश्वास नहीं है, इन्हें मालूम है कि इनके दोस्तों की नजरें गंदी है, तो ये उन्हें घर पे क्यों बुलाते हैं? अरे इसमें मेरी गलती है। औरतों को ना हमेशा पर्दे में रहना चाहिए, उन्हें ना हमेशा चुप रहना चाहिए। और मैंने तो बचपन से आप लोगों से ही तो ये सीखा है ना, मम्मी भी तो हमेशा चुप रहती है। आप तो उन्हें इतना मारते रहते हो, फिर भी तो मम्मी चुप रहती है ना, तो मैंने आप लोगों से सीखा है। वो तो मेरी ही गलती है कि मैं इनके साथ जवान लड़ा रही थी, मुझे चुप ही रहना चाहिए था। सुन लिया ना ससुर जी आपने क्या बोला इसने? अब ना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और हम दोनों के बीच जो हो रहा है ना वो होने दो। चाहे मैं इसके ऊपर हाथ उठाऊं या इसको मारूं, आपको बोलने का ना कोई हक नहीं है, क्योंकि अब ये मेरी बीवी है। और वैसे भी तुम भी तो अपने घर में अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाते हो ना, तो कोई तुम्हें कुछ बोलता है नहीं ना? तो आपका यहाँ पे भी कोई अधिकार नहीं है, जाओ यहाँ से, चलो। हाँ पापा, आप जाइए यहाँ से, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, आप मत पड़िए हमारे मैटर पे। मम्मी और आपके मैटर में भी तो आप हमें कुछ बोलने नहीं देते थे ना, या फिर मम्मी के घर वाले आते थे तो आप उन्हें खड़ी खोटी सुनाकर भेज देते थे। तो आप भी हमारे मैटर में कुछ मत बोलिए, जाइए आप पापा। हाँ, चला जाऊंगा बेटे, लेकिन लेकिन मैं दामाद जी से कुछ कहना चाहता हूँ। देखो दामाद जी, मैंने जो गलतियां की है, जरूरी नहीं कि वो गलतियां आप भी करो। मैं मानता हूँ कि मेरे अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैं मानता हूँ बेटे कि मैंने तुम्हारे मम्मी को बेवजह मारा पीटा, अपने सास ससुर को भला बुरा कहा। लेकिन लेकिन अब मुझे उसका अफसोस है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि किसी की बेटी को मारने से उसके माँ बाप पर क्या असर पड़ता है, उनके दिल पर क्या बीतता है। दामाद जी, प्लीज आप मेरे बेटी को ना मारे, क्योंकि क्योंकि आज तक मैंने अपने बेटी को इतनी सी खरोच तक नहीं आने दी। इसे मत मारिए दामाद जी। पापा, आपको अपनी गलती का रियलाइज हो चुका है, हम दोनों के लिए इतना ही काफी है। वो बात दरअसल ये है कि कल मम्मी से मेरी बात हुई थी और मम्मी ने बताया कि आप अभी तक बिल्कुल वैसे ही हैं, मेरे जाने के बाद भी आप उन पर हाथ उठाते रहते हैं। अरे मम्मी को अब मैं भी बचाने वाली नहीं हूँ, मम्मी का तो कोई नहीं है। अरे आप दोनों की पूरी लाइफ निकल गई है, क्या मम्मी पूरी जिंदगी मारी खाती रहेंगी? उनकी लाइफ में बस यही लिखा है। अरे उनके भी तो मम्मी पापा ने आपके ऊपर ट्रस्ट कर कर भेजा था ना, जैसे आपने मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट कर कर भेजा है। आपको बुरा लगा ना जब इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, तो सोचिए ना कि मम्मी को और मम्मी के घर वालों को कितना बुरा लगता होगा, कितना गिल्ट फील होता होगा। और हमने ना बस ये सब ड्रामा किया था। ये ना बहुत अच्छे है, ये मुझ पर कभी भी हाथ नहीं उठाते। बस आपको आपकी गलती रियलाइज करवाने के लिए ना हम लोगों ने ये सब ड्रामा किया था, पर आप समझ गए, हमारे लिए इतना ही काफी है। ससुर जी मुझे भी माफ करना, दरअसल ये सब करने के लिए ना मुझे आपकी बेटी ने ही बोला था। और हाँ ससुर जी, मैं भले ही आपसे छोटा हूँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी ना घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इससे घर बर्बाद होता है, आबाद नहीं। बस बस दामाद जी, मैं समझ चुका हूँ सब कुछ। बहुत अच्छा किया आपने जो मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी आपके सासू माँ पर हाथ नहीं उठाऊंगा और ना कभी घर में कोई कलेश होने दूंगा। और हाँ, अब क्या तू मुझे खड़ा ही रखेगी? कुछ खिलाएगी पिलाएगी नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बैठिए, आइए। आइए दामाद जी।